राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ कि मेरे घर का मंदिर कैसा है और मैं अपने मंदिर को यानी टेम्पल को कैसे डेकोरेशन करके रखती हूँ, कैसे मंदिर को रखती हूँ, कितना बड़ा मेरा मंदिर है, लड्डू गोपाल को कैसे सजा के रखती हूँ, सभी कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो हमारा घर का मंदिर होता है ना, वो हमारे घर का बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला स्थान होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण वाला स्थान होता है। और हमारा जो मंदिर होता है ना, उसे हमें इतना सजा करके रखना चाहिए, इतना साफ सुथरा रखना चाहिए कि भगवान भी आपके घर के मंदिर में प्रसन्नचित्त होकर के रहें। तो मेरा जो है भगवान से पूजा पाठ आस्था, ये मेरा मन का बहुत ही बड़ा मेरा शौक भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के मंदिर को सजा करके रखना, पूजा पाठ करना, भगवान के बारे में जानकारी रखना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा जो घर का मंदिर है ये इस तरीके से लकड़ी है और इसमें लाइट नहीं लगी हुई थी, तो मैं 1.5 वर्ष पहले यहाँ पर ले आकर के शॉप से ले आई लाइट और मैंने इसके अंदर पूरी लाइट सेट कर दी। और इस लाइट लगने की वजह से ना मंदिर में और भी रौनक हो जाती है। और जब मैं बीच बीच में मंदिर की सफाई कर देती हूँ, मंदिर में जितने भी फोटो तस्वीर रखी हूँ सबको अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ, और जब ये लाइट जल जाती है ना तो इतना रोशनी रहता है। और जब भी मैं इधर उधर से काम भी करती रहती हूँ, मंदिर को देख लेती हूँ तो मुझे बड़ा मन में सुकून होता है। और हमारा जो मंदिर होता है ना, वो बड़ा पॉजिटिव एनर्जी होता है। तो हमारे घर को के जो भी किचन होता है और हमारा मंदिर बहुत ही सुंदर और साफ स्वच्छ से रखना चाहिए, और तभी हमारे घर में ना भगवान का निवास होता है। मंदिर रख रहे हैं तो मंदिर का ध्यान रखिए कि उसका सजावट डेकोरेशन ढंग से साफ सफाई का ध्यान जरूर रखिए, जिससे आपके घर में जब कोई आए ना तो उसे भी समझ में आए कि आपने अपने मंदिर को कैसे रखा है, और उसका मन भी ये करे कि नहीं, मुझे भी अपने मंदिर को ऐसे ही रखना है। तो मेरे जो घर है वहाँ पे पूजा घर तो है नहीं, तो इसलिए मैं इस तरीके से जो है लकड़ी का रखी हुई हूँ। और बगल में जो रैक है यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के लिए रखती हूँ, जैसे उनको रात में सुलाना होता है तो ऊपर मैं इनका स्थान बनाई हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगी और कैसे पूजा पाठ का सामान कहाँ रखती हूँ, क्योंकि रोज भगवान का श्रृंगार करना होता है, मंदिर ले जाना होता है पूजा पाठ का सामान। तो कुछ नीचे में रैक में रखती हूँ, कुछ साइड में रखती हूँ। और जैसे बहुत सारे लोगों की जो मंदिर बड़ी होती है तो उनको क्या होता है कि नीचे भी रैक मिल जाता है, तो मेरी यहाँ छोटी सी रैक है। तो ये मैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने गई थी, तो वहीं से मैं तिरुपति बालाजी का फोटो लेकर के आई थी। तो बीच बीच में मैं मंदिर की सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि ये जो हनुमान जी है ना, ये हनुमान जी इतने चमत्कारी हैं कि मैं आपको ज़रूर कभी न कभी बताऊँगी। और मंदिर को मैं हमेशा साफ और पोंछती रहती हूँ। जैसे कि अगर हम भोग लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें गिर जाती हैं, तो चींटियाँ हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें आने लगती हैं। तो उसके लिए मंदिर की साफ़ सफाई, और जो भगवान का कपड़ा बिछाती हूँ उसको धोती रहती हूँ। और जैसे भगवान का लड्डू गोपाल का कपड़े वगैरह उसको भी धुल के डालती रहती हूँ। तो जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो वो सब चीज़ों की जो भी लौ होती है उसकी धुएं की वजह से भी कभी कभी काली चीज़ें पड़ने लगती हैं। तो जब बीच बीच में तस्वीर को पोंछती रहती हूँ तो तस्वीर में भी चमक रहती है। और मेरा मन ना, ये सब चीज़ें जब खाली समय में मंदिर में मैं बहुत डेकोरेशन करती हूँ, भगवान के साथ समय बिताती हूँ, तो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। मैं सारा टेंशन भूल जाती हूँ। बस ऐसा लगता है मैं भगवान को इतना सजा करके रखूँ कि जब भी मैं भगवान को देखूँ तो मेरा मन एकदम खुश हो जाए। तो मेरा तो मन बहुत करता है मैं भगवान के साथ अच्छे से जुड़ी रहूँ, भगवान के लिए मैं समय निकालूँ। तो अपनी मंदिर आपकी छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी मंदिर की साफ सुथरा ज़रूर होना चाहिए। थोड़ी लाइटिंग वगैरह, अगर जैसे आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मंदिरें आ रही हैं तो उसमें लाइट वगैरह पहले से लगी रहती है, तो अगर पहले से लगी है तो आपको लाइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके मंदिर में लाइटिंग नहीं है तो आप इस तरीके से जो है ले करके मार्केट से लाइटिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। और कभी कभी फेस्टिवल आता है तो मैं पूरा फ्लावर से मंदिर को सजा देती हूँ, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और जैसे लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र हो गया, बेड हो गया, उनके लिए आसन हो गया, तो ये सब चीज़ें मैं हमेशा मंगाती रहती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने जो मंदिर का स्थान है, लड्डू गोपाल का स्थान है, मुझे भी देख के बहुत खुशी होती है। तो मेरा ये शौक़ है कि मुझे सजा के रखना होता है। पूजा पाठ करती हूँ सुबह शाम, तो सुबह शाम मैं फूल को बाहर कर देती हूँ, क्योंकि सुबह का चढ़ा हुआ फूल शाम तक नहीं रखना चाहिए, और शाम का चढ़ा हुआ फूल हमें सुबह अगले दिन हटा देना चाहिए। आप जितना भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं ना, तो उसे बीच बीच में साफ स्वच्छ करते रहना चाहिए।
और जैसे मैं भगवान को स्नान कराती हूँ ना, तो एक टॉवल रखती हूँ, उनको अच्छे से पोंछ के उसके बाद उनका श्रृंगार करती हूँ। मेरा मंदिर जो है वो हॉल में है, और क्योंकि हमें कहीं रूम में नहीं रखना चाहिए मंदिर, ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ हम सोए ना, और कोशिश यही करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का जब घर छोटा होता है ना, एक ही रूम है, तो उसमें भी भगवान को हम रखते हैं, तो भगवान तो सब चीज़ देखते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका घर बड़ा है तो आप मतलब ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आप हॉल में रखिए, या ऐसी जगह रखिए जहाँ सोई सोता ना हो। और भाई जिसका घर छोटा है तो वो क्या कर सकता है, तो भगवान तो सब कुछ देखते हैं। तो इस तरीके से मैं डेलिये में देखिए सब पूजा का सामान सब कुछ रख देती हूँ। और ये मैं ना ओमकालेश्वर गई थी दर्शन करने वहाँ पर, तो वहाँ से ये मुझे बहुत अच्छे लगे। जब भी मैं शंकर भगवान की मूर्ति देखती हूँ ना, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ले लूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन ये हुआ कि कहीं रास्ते में इधर उधर हो ना जाए, लेकिन फिर भी मैं इनको लेके आई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डमरू भी रखी हूँ, शंख भी रखी हूँ। शंख हमें ज़रूर रखना चाहिए अपने घर के मंदिर में, मोर पंख रखना चाहिए, डमरू रखना चाहिए शंकर जी का। जब हम आरती करते हैं ना तो हमें बजाना ज़रूर चाहिए। तो मैं इस डब्बे में ना जैसे पीला चंदन, इत्र, जनेऊ, माचिस, धूपबत्ती ये सब रखी रहती हूँ। तो जैसे मंदिर जाती हूँ तो मुझे आसानी होती है ले जाने में। और ये वस्त्र वगैरह हैं जो है भगवान के, उसे मैं बॉक्स में रखती हूँ। दीपक जलाने के लिए तेल इधर रखती हूँ। भगवान के बर्तन भी मैं नीचे रैक में रखती हूँ। तो यहाँ मेरी मंदिर की देखिए साफ सफाई हो चुकी है, और ये मेरी मंदिर इस तरीके से है। अब आगे मैं दिखाऊंगी कि लड्डू गोपाल, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, ये लड्डू गोपाल का है। यहाँ मैं सजा के रखती हूँ लड्डू गोपाल का, जैसे बेड रहता है, उनको बैठने के लिए आसन, कभी एकादशी पूर्णिमा के दिन मैं अच्छे से उनको श्रृंगार करती हूँ और यहीं पे बैठा देती हूँ। ये सब फ्लावर पार्ट, और ये जब आप ऊपर देख रहे होंगे इसमें भी लाइट है, इसमें बैटरी लगा देती हूँ तो लाइट भी जल जाती है। तो जब लाइट ऑफ करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं ग्रीन मैट लगाई हूँ, और ग्रीन मैट से भी देखने में और भी मतलब सुंदर लगता है। जब ग्रीन मैट पे मतलब कोई भी चीज़ सजा दीजिए ना तो बहुत देखने में भी अच्छा लगता है। तो लड्डू गोपाल को ना मैं कभी कभी यहीं पर रख देती हूँ, यहाँ पर उनको बैठाती हूँ, यहीं पे सुलाती हूँ, और दिन भर मंदिर में भगवान के साथ रहते हैं वो, सभी देवी देवताओं के साथ। तो मंदिर बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है, इसलिए मैं कॉर्नर पे यहाँ पे तैयार करके रखी हूँ। तो जब कोई हॉल में आता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि यार तुमने तो बहुत अच्छे से सजा के रखा है। मैंने कहा मेरा ये शौक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि भगवान की जगह को अच्छे से रखना। हम चाहे जैसे भी रह ले, लेकिन भगवान को अगर हम अच्छे से रखते हैं ना तो भगवान हमारे भाव को ज़रूर समझते हैं। तो आप सब भी मंदिर में सजा के रखते होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका मंदिर भी सजा के, क्योंकि हमने देखा है कि जो भगवान की आस्था करते हैं ना वो अपने मंदिर को ज़रूर सजा के रखते हैं। और देखिए मेरा मानना ये होता है कि हमारे घर का जो भगवान का निवास होता है ना वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। कभी कोई फेस्टिवल आया तो अच्छे से सजा देना चाहिए, लाइटिंग कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही, और भगवान भी आपकी हर एक भाव को देखते हैं। अगर आपके पास समय ज़्यादा पूजा के लिए भी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें करके रखी है ना तो भगवान ये भी देखते हैं कि आपका जुड़ाव उनसे कितना है। तो घर को काम, जब ये सब चीज़ें मैं तब करती हूँ जब बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं या इधर उधर हैं, तो खाली समय में बैठ के मैं भगवान का ये सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जैसे महीने में 5 दिन 6 दिन पूजा नहीं करना होता, उसके बाद जब पूजा करना होता है तो पूरी क्लीनिंग अच्छे से कर लेती हूँ। भगवान के कपड़े धुल के डालना धूप में, उसके बाद फिर जितने बर्तन हैं सब धुल के रख देना। तो और यहाँ पे जो सामने आप रैक देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं सब घी और दीपक जलाने के लिए दियली, पुस्तक, ये सब चीज़ें यहाँ रखती हूँ। और जो नीचे आप रैक देख रहे होंगे इसमें भी किताबें वगैरह हैं, तो ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो आप देखिए मेरा मंदिर इतना सुंदर, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। अपनी मंदिर को देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जिसके घर में मैं जाती हूँ अगर मंदिर सुंदर से रहता है ना, मेरा मन बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं सरस्वती माता को रखी हूँ, मैहर मैया हैं, और इधर माता लक्ष्मी हैं, इधर लड्डू गोपाल के जो है बेड वगैरह लगे हैं। ऊपर भी मंदिर को मैं पोंछ देती हूँ। कभी कभी जब क्या होता है कि जब हम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं ना तो उसका धुआं पूरा ऊपर भी आके बैठ जाता है, तो इसलिए उसको भी साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जितने भी अंदर फूल वगैरह थे सबको मैं किसी वृक्ष के नीचे जाके रख दूँगी, और आराम से सारे बर्तनों को जो है धुलूँगी। कपड़े रखती हूँ पोछा के लिए अलग, भगवान के पोछने के लिए स्नान के बाद अलग, और बर्तन को पोछने के लिए अलग। ये सब चीज़ें मेरी जो है मंदिर की चीज़ें होती हैं जिसको मैं भगवान के लिए सिर्फ इस्तेमाल करती हूँ।
और यहाँ पे अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर हम झाड़ू पोछा नहीं लगाते, यहाँ पे हम अलग झाड़ू पोछा रखते हैं भगवान के लिए, क्योंकि जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं झाड़ू पोछा वो भगवान के पास में नहीं लाती। इसीलिए मैं घर में चप्पल भी पहनने को मना करती हूँ। मेरे घर में कोई चप्पल नहीं पहनता है, क्योंकि हम ना रसोई में अलाउ करते हैं और ना घर में, क्योंकि हमारे घर में भगवान की मंदिर है। और चप्पल जिसको भी उतारना बाहर उतारो, घर में कोई, ना बच्चे, ना पति, ना मैं, कोई भी हमारे घर में चप्पल, इवन कभी ऐसा हुआ कि तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि आप चप्पल से नहीं भी पहनते तो भी आप स्वस्थ रहते हैं। चप्पल पहन के तो बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं। चप्पल नहीं पहनेंगे तो आपको जो है जल स्पर्श होगा आपका ज़मीन से पैर, तो भी आपके लिए हेल्थ अच्छा है। चप्पल रसोई में पहन के हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरा अन्नपूर्णा का स्थान होता है। मंदिर आपके घर में है तो चप्पल नहीं, हमारा मानना ये होता है कि चप्पल पहन के हमें घर में नहीं रहना चाहिए। बाकी अब सबकी अपनी अपनी जो है वो होती है कि नहीं, रूल होता है, लेकिन मेरा जो है वो मैं आपको अपना शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मेरे कॉर्नर का मंदिर इसी तरीके से है और मैं मंदिर को अपना डेकोरेशन साफ सफाई कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं सारे बर्तन को धुल लेती हूँ और सब चीज़ों को मैं अच्छे से रख देती हूँ। तो आपकी मंदिर भी जहाँ भी रहती होगी कॉर्नर, देखिए ईशान कोण पे हमें रखना चाहिए अपना मंदिर। जो भी अपना घर के मंदिर होता है वो ईशान कोण में ही होता है, तो ईशान कोण में ही हमें अपने मंदिर को भी रखना चाहिए। तो मेरी मंदिर अब चमक चुकी है और देखने में भी सुंदर लग रही है, साफ़ सफाई भी हो चुकी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को खूब ढेर सारा प्यार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।